आज का टॉपिक है रेशियो। रेशियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपका आंसर से मतलब रहता है, ना कि कोई सोल्यूशन से मतलब रहता है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर दें। 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि इनके भागों का अनुपात 2:3:5 है, तो बी का भाग कितना होगा ज्ञात करें। मतलब 700। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का हिस्सा है 2, बी का 3 और सी का 5, 2:3:5 है। देखिए टोटल अमाउंट जो कह रहा है कि 750 रुपया है। 750 रुपया को ही 3 लोगों में बांटना है, जो दो के हिस्से में बांटना है और तीन भाग में बांटना है और इसको 5 भागों में बांटना है। तो इस तरह बांटना है। तो यहाँ पर आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और बता रहा है कि बी का भाग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 750 रुपया टोटल अमाउंट बी का निकालना है, हिस्सा निकालना है। 750 रुपया ये टोटल अमाउंट है, और हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट जो होगा 2, 3, 5 ये 10, मतलब तो ये अनुपात को ऐड कर देंगे। जो अनुपात दिया हुआ है इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल का कंपेरिजन टोटल से कर देंगे। मतलब टोटल बुक के हिसाब से 750 है और हमारे हिसाब से टोटल जो है 2, 3, 5, 5, 10 हो गया। अब जो निकालना होगा उसको साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसका वैल्यू निकालना है? बी का भाग निकालना है। तो बी का भाग कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0 0 कट गया, यहाँ 75 बचा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 और 1 और 7 3 21 और 2 22, मतलब 225 रुपये जो है इसका आंसर बी का हिस्सा होगा, बन जाता। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्रिक के ज़रिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही बिना देखे बना सकते थे। 750 को 10 से डिवाइड कर देते, 0 0 कट जाता, 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये बिना पेन चलाए आप आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी का भाग है 2500 है तो ए के भाग में अंतर कितना होगा? मतलब सी और ए के भाग में कितना अंतर होगा? बी का भाग है 2500 रुपया है तो सी और ए के भाग में अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि तीन लोग हैं, एक है ए, एक है बी और दूसरा सी है। ए का हिस्सा कितना है? 2 और बी का हिस्सा है 5 और सी का हिस्सा है 9, 2:5:9 के हिसाब। अब देखिए बी का बुक कह रहा है कि बी का भाग जो 2500 रुपया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी का कितना हिस्सा है? 2500 रुपया। ठीक है, अब हमारे हिसाब से बी का हिस्सा कितना है? तो बी का जो हिस्सा है 5 से कंपेरिजन कर देंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे। मतलब बुक कह रहा है कि 2500 रुपया और हमारे हिसाब से जो हिस्सा है कितना? 5 है। अब निकालना क्या है? सी और ए के भाग में अंतर, मतलब सी और ए में कितना अंतर है। ठीक है, सी और ए में क्या अंतर है? तो बताइए सी का कितना हिस्सा? 9 है और ए का हिस्सा कितना? 2। दोनों अंतर कितने का है? तो 7 का। तो यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक दूसरे का वही वैल्यू लिखना है। जो 2500 ये बी का हिस्सा है तो बी का यहाँ पर हिस्सा कितना है? 5। तो दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट में रख दिए नीचे ऊपर, और उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसको साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। तब यहाँ पर 5 कट जाएगा, 5 5 25, 00 मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 7 से, तो आंसर होगा 3500। ये आपका बन गया। अगर आपका यही क्वेश्चन होता है कि बी और सी में अंतर कितना हो, तो 9 और 5 में अंतर कितना हो जाएगा? 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आंसर होता है कि ए और बी में अंतर कितने का है, तो 5 और 2 से, 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट टाइप, और ये टाइप 1 था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।